आप हर बार मार्केट में ट्रेड करते हो लेकिन प्राइस वहां से उल्टा चला जाता है जहां से आपने एंट्री ली होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार एक्सपेंसिव प्राइस से बाय करते हो या चीप प्राइस पे सेल? स्मार्ट मनी कभी भी महंगी चीज को नहीं खरीदता, वो हमेशा डिस्काउंट पे लेता है और प्रीमियम पे बेचता है। और जब तक आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को समझ नहीं लेते, आप हमेशा मार्केट की रॉन्ग साइड पे ही रहोगे। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि कैसे हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को यूज करना है, कैसे आप इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके रिटेल ट्रेडर से स्मार्ट मनी माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते हो। वेलकम बैक एवरीबॉडी। ये आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 के एपिसोड 4 एंड 5 है, जिसके अंदर आईसीटी ने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को डिस्कस किया था। तो हम बात करते हैं कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होता है। इमेजिन करो मार्केट एक लो से एक हाई तक मूव करता है। जब प्राइस लो से ऊपर जा रहा होता है तो ये पूरी रेंज को हम एक ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। सो इस रेंज के लो 0% से लेके ऊपर 100% हाई तक हम इसको डिवाइड करते हैं। और बीच वाला जो लेवल होता है 50% का, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जो 50% से ऊपर वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम जोन, और जो 50% के नीचे वाला एरिया होता है इसे हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। यानी ऊपर वाले एरिया महंगा है और नीचे वाला जो है वो चीप है, सस्ता है। और अगर आप बेरिश मार्केट में हो तो आपने एक रेंज के हाई से लेके लो तक हिस्से को डिवाइड करना है, और जो 50% होगा उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा प्रीमियम का होता है और नीचे वाला डिस्काउंट का होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही। अगर मार्केट बुलिश है तो स्मार्ट मनी हमेशा डिस्काउंट से ही बाय करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो आपने हमेशा डिस्काउंट से ही बाय करना। एक रेंज के 50% के नीचे जब मार्केट डिस्काउंट एरिया के अंदर आए तो आप लोगों ने उस जगह से बाय करना है। और जब मार्केट बेरिश हो तो आपने वेट करना है कि मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर जाए, क्योंकि स्मार्ट मनी प्रीमियम के अंदर चीजें बेचता है। सो इस जगह से प्रीमियम जोन से चांस होते हैं कि प्राइस सेल ड्रॉप हो, तो आप लोगों ने जब भी सेल करना है एक रेंज के प्रीमियम जोन के अंदर से सेल करना है। अब हम बात करते हैं कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को यूज करना है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सर किस टाइम फ्रेम के ऊपर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को ड्रा करें। सो आईसीटी के मुताबिक डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास हायर टाइम फ्रेम होता है, ये इसके ऊपर हम मेजर स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले जब भी आपने एक ट्रेड लेनी है या फिर ट्रेडिंग को एनालाइज करना स्टार्ट करना है, आप लोग डेली से हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, और आप उसी डेली स्विंग हाई से लो या फिर लो से हाई के दरमियान अपना फिबोनाची टूल को यूज करके प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को फाइंड कर सकते हो। सिंपल 50% के ऊपर वाला एरिया हमारे पास प्रीमियम जोन होता है और 50% के नीचे वाला एरिया डिस्काउंट जोन होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप लोग स्कैल्प करना चाहते हो या फिर इंट्राडे जो कि H1 और M15 के चार्ट के ऊपर आप करते हैं, इसके लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोग डेली चार्ट एनालाइज करें, उसके ऊपर अपनी एक रेंज को डिफाइन करें। जब आपको डेली की रेंज मिल जाए, जब मार्केट डेली की रेंज के डिस्काउंट या फिर प्रीमियम के अंदर आए, तो फिर उसके बाद आप लोग H1 और M15 के चार्ट के ऊपर सेम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है। सो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को यूज करते हुए हम अपने ट्रेड सेटअप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्रेड कैसे प्ले कर सकते हैं। बुलिश सिनेरियो की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो हायर टाइम फ्रेम है डेली और वीकली वगैरह, इसके बायस बुलिश होने चाहिए। नंबर 2 के ऊपर के प्राइस जो है वो डिस्काउंट के अंदर रिट्रेस करना चाहिए, मतलब रिट्रेस करता हुआ एक रेंज के डिस्काउंट के अंदर आना चाहिए। फिर आप इस जगह से कंफर्मेशन देखते हो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ब्रेकर, एफओजी और ओटी एंट्री वगैरह। मेरे चैनल के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं कि पूरी प्रॉपर प्ले लिस्ट पड़ी हुई, तो आप जाके वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि हमने हायर टाइम फ्रेम लेवल के बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर ट्रेड को कैसे प्ले करना है। आप लोग तब ही बाय कर सकते हो जब प्राइस डिस्काउंट जोन के अंदर हो। बेरिश सिनेरियो की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके डेली के बायस बेरिश होने चाहिए। दूसरे नंबर पे प्राइस प्रीमियम जोन के अंदर पुल बैक करता हुआ आना चाहिए। फिर आप प्रीमियम जोन के अंदर स्टॉप लॉस हंट हो, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप लोग कंफर्मेशन देख सकते हैं किसी फिर वाली गैप को मार्केट टच करे जो कि प्रीमियम जोन के अंदर हो। आप उन लेवल से ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। एंट्री तभी करनी है आप लोगों ने जब प्राइस एक्सपेंसिव या फिर चीप हो। यही लॉजिक है जो स्मार्ट मनी यूज करती है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिबोनाची को हमने यूज कैसे करना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है। तो आप लोगों ने इस जगह पे आना है, इस टूल के ऊपर, इसके ऊपर आप टच करेंगे, इस जगह पे देखेंगे ये फिब रिट्रेसमेंट वाला टूल आपने ले लेना है। इसको अगर मैं इस जगह से लो से लेके हाई तक ड्रॉ करूँ तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा मिलेगा। आपने इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और ये जो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं सारे लेवल्स आपने क्लोज कर देने हैं। आप एक 0 वाला लेवल रखोगे और दूसरे नंबर पे 0.5 और लास्ट के अंदर आप 1 वाला लेवल रखोगे।
इसके बाद ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी ऑफ कर दें, नीचे ये जो प्राइसेस वाला ऑप्शन है इसको भी आप अनचेक कर दें, तो आपकी जो फिब होगी ओके कर दें, बिल्कुल ऐसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की तरह बन जाएगी। सो ये हमारे पास करंट चार्ट, तो इस जगह पे देखें इस लो से लेकर इस हाई तक ये एक हमारे पास रेंज लगी, तो मार्केट वापस आई है डिस्काउंट के अंदर 50% लेवल के नीचे, तो डिस्काउंट से हो के प्राइस ऑल द वे अप गई अगेन। उसके बाद इस लो से लेके ये एक आपके पास हाई लगा, लेकिन मार्केट डिस्काउंट के अंदर नहीं आ सकी। उसके बाद ये रेंज यहाँ तक आ गई, ये 2 कैंडल की सेल की बनी, लेकिन ये भी डिस्काउंट के अंदर नहीं आई, तो हमारी ये रेंज यहाँ तक हो गई। इसके बाद हमने वेट करना था कि प्राइस 0.5 लेवल के नीचे आए, तो इसके नीचे अगर आप देखें सबसे पहले ये हमारे पास फेयरवेल गैप पड़ा हुआ है, जो कि डिस्काउंट का फेयरवेल गैप है। नंबर 2 के ऊपर आपके पास ये ब्रेकर पड़ा हुआ, तो ये ब्रेकर प्लस फेयरवेल गैप ये एक यूनिकॉर्न मॉडल था, इस जगह से आप लोग ट्रेड को प्ले कर सकते थे। इसके बाद इस लो से लेके इस हाई तक भी आप सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह पे देखो कि मार्केट ने डिस्काउंट जोन को टच नहीं किया, तो ये जो रेंज है, ये रेंज आपकी एक्सटेंड होकर यहाँ तक आ जाएगी। अगेन मार्केट वापस आई है, डिस्काउंट लेवल को मार्केट ने टच किया और इन लेवल्स की लिक्विडिटी को क्लियर किया। नेक्स्ट ये हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो आप लोग इस लो से लेके इस हाई तक देखेंगे, ये एक रेंज बनी, मार्केट अगेन वापस आई है डिस्काउंट जोन के अंदर, डिस्काउंट को टच करके उसके बाद ही प्राइस ऊपर गई है। उसके बाद इस लो से लेके देखें यहाँ तक ये एक रेंज बनी, लेकिन मार्केट इसके डिस्काउंट के अंदर नहीं आई, उसके ऊपर एक और हाई लगा, तो ये रेंज एक्सटेंड हो गया हमारे पास यहाँ तक बन गई। तो उसके बाद देखें प्राइस सेल आई है, डिस्काउंट के अंदर ये लेवल था, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस ने इन लेवल को टच किया और उसके बाद ऑल द वे अप जाना स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक कंसेप्ट के ऊपर ही बैठ जाएं, सारी चीज़ों को मिक्स करके यूज़ करना होता है, एक चीज़ एक कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। तो ये लेक्चर जस्ट प्रीमियम एंड डिस्काउंट के ऊपर था, इसी वजह से इसी चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, आपको दूसरी चीज़ें साथ में नहीं बता रहा, क्योंकि वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लास्ट के अंदर ये M15 की एग्जांपल है कि इस जगह पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो आप लोगों के पास एक रेंज बन गई इस लो से लेके इस हाई तक, तो प्राइस जब इसके डिस्काउंट के अंदर नहीं आई तो ऑल द वे अप देना स्टार्ट कर दो, ये रेंज एक्सटेंड हो गया हमारे पास आ गई यहाँ तक। उसके बाद देखो प्राइस नीचे ड्रॉप हुई है, इस रेंज के 50% के अंदर जो ये जो फेयरवेल गैप उसके साथ ये ब्रेकर ब्लॉक अलाइन कर रहा था, तो इन लेवल्स को मार्केट ने टच किया इस जगह पे। तो अगर आप लोग इस जगह पे होते, किल जोन का टाइम होता, तो आप छोटे लोअर टाइम फ्रेम M5 और M1 के ऊपर जाके इस जगह से बाइक प्ले करके इस हाई को टारगेट कर सकते थे, इंटरनल टू एक्सटर्नल। एपिसोड 4 और एपिसोड 5 के अंदर आईसीटी ने जस्ट हमें यही चीज़ें बताई थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो एंड पे आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी अभी कोई भी मेंटरशिप ऑन नहीं है, कोई भी मैं मेंटरशिप नहीं ले रहा। सो अभी आप मेरे इनबॉक्स के अंदर व्हाट्सएप के अंदर मैसेज मेंटरशिप के ना किया करें, जब मेंटरशिप अवेलेबल होगी दोबारा स्टार्ट होगी तो आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।